नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। आज देखते हैं हम थर्सडे स्पेशल एफएनओ स्पेशल में हम देखेंगे आज एक इनकम जनरेशन वाला। ठीक है, अब ये वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो टेक्निक्स है, कुछ छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज़ है, उसको मैनेज कैसे करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख गया ये ज़रूरी नहीं होता, उसको मैनेज करना आना चाहिए। ठीक है, मैं एक लाइन यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक बार विनर होना बहुत ज़रूरी है, बट विनर जो है उसी को टिका के रखना वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ना ये पूरा जो आज का जो पूरा क्लास है ना, आप एक बार स्ट्रैटेजी सीख लोगे, बट उस स्ट्रैटेजी को मैनेज कैसे करना है वो नहीं सीखोगे तो लॉन्ग लाइफ के लिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए आपको ये इनकम जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिस्क प्रोफाइल आता है, ये कैसे कैसे आपको मैनेज करना है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो इसका आज का स्ट्रैटेजी का नाम है आपका विच इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, इसको कैसे ये करना है, क्या क्या ये करना है, हम इसके मतलब एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं, इसमें लिमिटेशंस क्या होते हैं, डूज क्या होता है, डोंट्स क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, ये सारे हम देखेंगे। ठीक है, सो एफएनओ स्पेशल हर थर्सडे को आता है। ठीक है, पीछे वाले ये आई थिंक समथिंग ये पांचवा, ये एफएनओ सीरीज़ का पांचवा वीडियो है। पीछे 4 आ चुके हैं, उसमें बेसिक भी सिखा के रखा है। इसके बाद में आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के बाद में, जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल ऑलरेडी मतलब आज स्ट्रैंगल हो जाएगा, पहले हमने स्ट्रैडल पढ़ा है। इसके बाद में आपको ग्रिक्स सिखाया जाएगा। ठीक है, एक दिन लेके ग्रिक्स सारे हम सिखाएंगे। ठीक है, सो ये वाला यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रैंगल। ठीक है, सॉरी स्ट्रैंगल वाला। ठीक है, ये पूरा स्ट्रैटेजी सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टीआईजी का एक यूनिक स्टाइल होता है। जब भी आप पढ़ोगे कोई भी स्ट्रैटेजी ना, इसका अलग से स्टाइल है हमारा। ठीक है, ये अगर समझोगे एक अलग टेक्निक आपको सीखने को मिलता है। सो मैं ये बताना चाहता हूँ इसमें कि स्टार्टिंग में आपको कभी भी इसका रिस्क पता होना चाहिए। ठीक है, इसका रिस्क पता होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजी यूज़ कहाँ करना है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैं इसको इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको कि इंट्रोडक्शन क्या है। उसके बाद में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे इसका। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करेंगे, बैक टेस्टिंग करेंगे ऑब्स्ट्रा में जाके। ठीक है, बैक टेस्ट करेंगे इसको, और फिर एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल के साथ में इसको पूरा ट्राई करेंगे। ठीक है, सो ये पूरा जो है हमारा आज का ओवरव्यू रहेगा। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हम स्ट्रैंगल होता क्या है। अब स्ट्रैंगल एक्चुअली क्या होता है, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है स्ट्रैंगल बाय, ठीक है, एक होता है स्ट्रैंगल सेल। क्या है क्या नहीं अभी डोंट वरी। ठीक है, अगर आप नए भी हो एफएनओ में तो भी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दो खुद को। तो इसमें 2 आता है, स्ट्रैंगल बाय। अब स्ट्रैंगल बाय एक्चुअली अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्ट्रैंगल इज अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। भाई सेलिंग में न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, नॉट इन अ बाइंग में। अगर स्ट्रैंगल बाय करोगे तो ब्रेकआउट हो ना, अगर आपका रैशनल ब्रेकआउट है, मतलब आगे न्यूज़ आने वाला है, ब्रेकआउट होने वाला है, तब स्ट्रैंगल को बाय करना है। और स्ट्रैंगल को सेल कब करना है, जब आपका व्यू जो है, आपका खुद का व्यू जो है वो न्यूट्रल है या फिर रेंज बाउंड है। और ये जो बाइंग होता है ये एक्चुअली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ये दोनों डिफरेंस पता होने बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग सिर्फ इसको क्या कहते हैं कि न्यूट्रल, भाई न्यूट्रल है, बट स्ट्रैंगल सेल या फिर स्ट्रैंगल शॉर्ट इज अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी, स्ट्रैंगल बाय इज अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। इसमें इसमें पैसा मिलेगा। अब इसमें कैसे पैसा निकालना है, पहले हम बाय समझेंगे फिर सेल समझेंगे। और इनकम कहाँ जनरेट होगा, आपको यहाँ पे इनकम जनरेट होगा। और ये हम टोटल अवॉइड करने वाले, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। क्यों, वो सब हमें एग्जांपल के साथ में बताए जाएंगे। ठीक है, सो पहले हम बाय देखते हैं कि बाइंग क्यों नहीं करना है हमें, और फिर हम डेली का कम से कम 2 से 2,500, ठीक है, 2 से 2,500 तक का हम कैसे कमाते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, इतना तो कम से कम मिलेगा, वो भी सिंगल लॉट के साथ में मैं कह रहा हूँ यार। ठीक है, इसको ओवरनाइट गेन कैसे करना है, इंट्राडे में कैसे पकड़ के रखना है। फ्राइडे में सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि फ्राइडे में अगर आप स्ट्रैंगल बनाओगे कोई बड़ा 1000 पॉइंट का ऊपर 1000 पॉइंट का नीचे का रेंज बनाओगे। अब इसमें फ्राइडे में, मंडे में, क्योंकि देखो सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, ये फ्री का डीके आपको थीटा मिलेगा यहाँ पे, ये फ्री का होता है। अगर आज का तारीख पकड़ोगे 14 फेब है, कल ही हमने स्ट्रैंगल बना के रखा है, मंडे तक अभी छुट्टी है। कितने लोगों ने ये सोचा था कि मंडे तक छुट्टी है तो आपको आराम से ये 5 दिन मिलेगा। आज क्या है, 14 है। ठीक है, 15 छुट्टी है, 16 छुट्टी है, 17 छुट्टी है। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन छुट्टी है। इसका डीके कहाँ से लेना है हमें, कौन सा स्ट्रैटेजी देगा,
खास करके मैंने स्ट्रैंगल पहले भी बताया था, मैंने स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी वक्त भी ये बताया था कि 5 दिन छुट्टी आने वाला है आगे का, आप स्ट्रैंगल बना लो कोई ना कोई। ये स्ट्रैडल वाले 3rd वीडियो में जाके देख सकते हो आप, एफ का 3rd वीडियो, ठीक है, आई बटन दबा दीजिए आपको मिल जाएगा। इसीलिए एफ का सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे अपॉर्चुनिटी छोड़ोगे ना 4-4 दिन का, इसमें फ्री का पैसा है भाई। अभी हमने जो स्ट्रैंगल बना के रखा है इसका अगर एक्सपेक्टेड देखोगे, ये जो है इसका मैं एनालिसिस करके दिखाऊँ तो ये फ्री का मुझे मंडे ओपनिंग पे ही 6000 के आसपास में प्रॉफिट है। अगर इसका ब्रेक इवन देखो तो 36,500 का और 38,900, मतलब 39,000 मार्केट जाएगा तभी भी थोड़ा बहुत मुझे लॉस होगा, ज़्यादा भी नहीं, वो 500-600 कुछ का लॉस होगा। और ये देखोगे नीचे के साथ 35,500 तक जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ मार्केट का कितना, अभी 37,400 मार्केट चालू है, मुझे बताओ 35,500 और 39 एक दिन में या फिर मंडे में ओपनिंग होने का कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी, इसीलिए यहाँ पे 73% है मेरा। और यही स्ट्रैंगल हमने बेच के रखा था। कब से बेच के रखा है हमने ये हमने बेच के रखा है ट्यूसडे से, ट्यूसडे, क्योंकि हमें पता था वेंसडे थर्सडे इसके बाद में सब छुट्टी है। अब वेंसडे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा ये भी पता था हमें, फिर थर्सडे से हम तो ये पूरा खाने वाला है, तो फ्री का पैसा है ये, वो भी एक लॉट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये टेस्टिंग पूरा अकाउंट हम एक टेस्टिंग के लिए ही लगा के रखे हैं, और ये पूरा जो है इसका बैक टेस्टिंग ये सब हमने पहले वाले वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है। निफ्टी एनालिसिस में इसमें ये सारे वीडियोस हम एक्सप्लेन करते रहते हैं, ये स्ट्रैटेजीज हम एक्सप्लेन करते रहते हैं रियल मनी में, ठीक है। अब इसमें 2 हमने एडजस्टमेंट एक वाला किया था और एक हम नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम एडजस्टमेंट वाला मैंने एरर बताऊंगा, मैं इसमें एडजस्ट किया था हमने, जो रेंज था हमारा 38,600 का, इसको कम करके 38 हम 100 किए। अब इसमें क्या गलती हुआ, इसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। पर पहले आप स्ट्रैटेजी सीख लो, ठीक है। तो पहले स्ट्रैटेजी सीखोगे तो बेटर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। सो ये सारा स्ट्रैटेजी एक बार देख लेते हैं। 1 मिनट मुझे इसको हटाने दो, ठीक है। चलो स्ट्रैंगल क्या होता है हम पहले बाइंग देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैंगल बाय देखते हैं, ठीक है, दिस इज अ बाय। अब क्या होता है, कभी कभी मार्केट देखो एक्सट्रीम स्ट्रेच में चला जाता है, एक्सट्रीम कंसोलिडेशन में चला जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, ये स्ट्रैंगल बाय कब यूज़ करना है, एक रूल है इसका, न्यूज़ वाला स्टॉक यूज़ करना है, न्यूज़ वाला यूज़ करना है, कहीं ना कहीं फटने वाला है, समझो कहीं भी फटने दो, पैसा ही बनने वाला है हमारा, क्यों कैसे बनेगा वो देखेंगे अभी, ठीक है। तो एक होना चाहिए पहला रूल हमारा, न्यूज़ वाला स्टॉक होना चाहिए स्ट्रैंगल बाइंग के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए, रिसेंटली ब्रेकआउट होगा तो ही ये प्रॉफिटेबल रहेगा आपको, ठीक है। इससे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रैंगल होता क्या है, ठीक है। तो स्ट्रैंगल बाय में देखेंगे हम, देखो क्या होता है कि मार्केट एक साइडवेज में चला गया, एक एग्जांपल भी लेंगे हम, ठीक है। और आपको पता है ये है समझो समथिंग 27,000 का, और ये है समझो 26,500 का एरिया। सो ये 2 एरिया अगर आप बाय करोगे, मतलब अगर समझो 26,000 का आपको क्या बाय करना है, यहाँ पे कॉमन सेंस से पुट बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इधर फटा, नीचे की साइड में फट गया तो यहाँ पे ये प्रॉफिट देने वाला है आपको, और इस साइड में कॉल बाय करना है आपको, ठीक है। ये बाइंग होता है एक्चुअली, हम बाय सीख रहे हैं ना, तो बाइंग का देखेंगे, तो ये बाइंग ऑप्शन रहेंगे। सो ये रेंज को आपको पता है ये कल ब्रेकआउट या फिर इस साइड में ब्रेकआउट या फिर इस साइड कहीं ना कहीं देने वाला है, हमें नहीं पता, वो हमें नहीं पता होता है एक्चुअली। कुछ न्यूज़ आने वाला है, बड़ा कुछ होने वाला है, मर्जर होने वाला है, ये इसके बेसिस पे अगर आपने ये किया, ठीक है, इस साइड में बाइंग और इस साइड में, समझो इस दिन में जब आप बाय कर रहे हो इसी का प्राइस है समझो समथिंग अराउंड 80 रुपीज़, और इसका प्राइस है समथिंग अराउंड समझो 90 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे बताइए अगर मार्केट, अब पहले वाले अगर बेसिक समझे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरफ जाने के बाद में ऑप्शन बाय, कॉल बाय है इधर का, तो ये बाय इधर बढ़ेगा अभी, ठीक है। मैं इसका पे ऑफ चार्ट भी दिखाऊंगा, जस्ट होल्ड करिए। मतलब अगर ये इस साइड में चला जाता है मार्केट, समझो इस साइड जाता है तो ये बढ़ने लगता है, 80 से 160, 160 से 240 तक चला जाता है, इस साइड में अनलिमिटेड प्रॉफिट है। और ये जो है ये अगर मार्केट इधर जा रहा है समझो, ठीक है, मार्केट ट्रेंड इधर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये 0 की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे नुकसान आपका 90 रुपये का है एक्सपायरी तक का,
और यहाँ पे प्रॉफिट देखो 160 240 बहुत ज़्यादा है। मतलब सोचिए कि ये 90 जो है ये पूरा एक्सपायर होने वाला, ये ज़ीरो होने वाला है आपका, और यहाँ पे जो है ये अनलिमिटेड प्रॉफिट देने वाला है। कब? जब इस साइड फटेगा। सेम देखिए, अगर ये मार्केट समझो इस साइड फट गया, ठीक है, अभी ये हालांकि ये 80-90 नहीं होना चाहिए, ये एक दिन का एक स्ट्रैटेजी के अराउंड 90 पॉइंट का लॉस है। अब समझिए अगर मार्केट इधर फटने वाला है, एक्सट्रीमली फटना चाहिए, ये इसका ये है रूल है, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा ज़बरदस्त ब्रेकआउट, मतलब अगर समझो पीओट का हमने स्ट्रैटेजी, पीओट का स्ट्रैटेजी अगर सीखना है आपको इनसाइड वाला, तो आई बटन दबा दीजिए, आपको पीओट का पूरा वेबिनार जो है 4-5 वेबिनार जो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है वो आप जाके देख सकते हो। आई बटन दबाओ, वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो इनसाइड वैल्यू जब होता है तब हमें पता होता है कि इसके बाद में ब्रेकआउट होने वाला है, ये पहले ही इंडिकेट कर देता है पीओट। सो क्या करना है, हमें स्कैनर में ढूंढ के सिर्फ इनसाइड वाले जो है स्ट्रैटेजीज ढूंढना है, और यहाँ पे इसी रेंज को हमें क्या बनाना है, स्ट्रैंगल बाय बना के रखना है। इधर फटा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल, ठीक है, कहीं और इस साइड में अगर ब्रेकआउट फट रहा है समझो, तो आपको क्या करना है, इसको स्टॉप लॉस लगा लो 40-50 के आसपास में, और इसको चलने दो, रन करने दो। आप ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो, और ये एक्सट्रीमली एकदम से जीरो नहीं होता है भाई, ये एक्सपायरी तक चला जाता है। अगर समझो कल एक्सपायरी है तो आज के आज ये जीरो नहीं होता है, ये समथिंग अराउंड 50 चला जाता है, बट ये खुला घूमेगा, ये 80 का 400-500 भी चला जाता है, बट इसमें इतना ताकत नहीं होता है कि इसको 50-30 से और नीचे खींच के लेके जाए। मतलब ये 90 का 90 नुकसान नहीं है आपका, समथिंग अराउंड यहाँ पे 60 या 70 नुकसान होगा ज़्यादा से ज़्यादा इस लेग में। अगर समझो यही मार्केट ब्रेकआउट नीचे की साइड में फटा, इसके नीचे की साइड में फटा, तो क्या होता है, समझो ये पूरा का पूरा 80 गया आपका, और ये 90 जो है ये बढ़ने वाला है इस साइड फटा, तो क्योंकि आपने पुट बाय करके रखा है, 26,500 का पुट बाय करोगे, मतलब 26,500 के नीचे थोड़ा भी चला गया तो ये हुआ रही ना प्रॉफिट इस लेग में, बट ये ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। अगर यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गिर गया और एक्सपायर कर दिया तो 1000 पॉइंट मिलेंगे आपको, यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे गया तो 200 पॉइंट मिलेंगे। अब इक्विटी में इतना ज़्यादा नहीं मिलता है तो कॉमन सेंस है, आपको इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, आपको कम में सोचना है यहाँ पे। सो स्ट्रैंगल का एक तरीका होता है, स्ट्रैंगल बाइंग में ये सब चीज़ें आते हैं। स्ट्रैंगल बाइंग इज एक्चुअली ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैंगल सेल टोटल उल्टा है, दिस इज अ न्यूट्रल स्ट्रैटेजी। हमारा गलती यहाँ हो जाता है, हम ये देखते नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्चुअली, ठीक है। तो कभी अगर आप इसमें ये करना चाहते हो, आप निफ्टी में भी कर लो, आप निफ्टी में भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, कहीं अगर आपको लग रहा है, बट इतने इसमें है ना क्या होता है एक्चुअली, आपको रेंज मार्क करना पड़ेगा। रेंज मार्किंग जो है ये प्राइस एक्शन का काम है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में अगर जानना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैंगल बाय का, दिस इज़ अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अब इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा पे ऑफ चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब हवा में बातें नहीं करते हम थोड़ा सा, ठीक है। हम पे ऑफ चार्ट में देखते हैं, स्ट्रैंगल वाला हम बाय करेंगे, ठीक है। ये रेंज हम बाय करेंगे 17,050 और 18,000 का हम इसको बाय करेंगे। अब बाय करने के बाद में आपको ये डिफाइन करता है कि आपका लॉस कितना होने वाला है। सो ये जो दिख रहा है, ये रेड जो दिख रहा है, दिस इज़ योर लॉस, मतलब लॉस जो है आपका फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, 6,000 इज योर लॉस। अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर गया इधर, या फिर मार्केट इधर गया, मतलब ब्रेकआउट के बाद में इधर जाए, हमें प्रॉफिट ही होने वाला है, ये देखो यहाँ पे। सो योर प्रॉफिट विल बी अनडिफाइंड यहाँ पे, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए आपको, और ये सारा जो है अनडिफाइंड प्रॉफिट होता है, ये है पे ऑफ चार्ट। बट एक्चुअली पे ऑफ चार्ट इतना बढ़िया से वर्क नहीं करते जब आपका प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी डाउन। अब अभी तक मैंने बताया स्ट्रैंगल बाइंग इज़ बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। कब बढ़िया है ये, अगर आप कम दिन के लिए करो, ज़्यादा दिन के लिए मत करो। मतलब समझो 1 घंटे का रेंज है, 1 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, अगले घंटे में इसने अच्छा सा फट गया तो 1 घंटे के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है स्ट्रैंगल बाइंग। अगर इसको महीना पकड़ोगे तो ये फेल है, ठीक है। दिस इज अ ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट तक रुकना है, ब्रेकआउट हो गया भाग जाओ। क्यों भागना है, क्योंकि उस ब्रेकआउट के बाद में मार्केट डिके करेगा, थीटा आपका डाउन करेगा, आपका प्रीमियम डिके होगा,
सो इसका एंट्री क्या होगा कि ब्रेकआउट होते ही एंट्री करना है ट्रायंगल, और ब्रेकआउट जैसे ही एंड होने लगा, आपको लग रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, तब आपको इसको बुक करना है। दिस इज योर टाइम लाइन ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। लोग टाइम को बहुत मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते ऑप्शन में। एक्चुअली टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। टाइम से सोचिए, टाइम के साथ सोचिए। और ऑप्शन बायर तो सोचना ही चाहिए, टाइम के बारे में खुद सोचना ही चाहिए इसको। लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में टाइम का ध्यान ही नहीं रखते। हाँ, सेलिंग करोगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको ज़्यादा, उसमें आपको रेंज पकड़ना पड़ेगा, रेंज का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बट यहाँ पे टाइम का ध्यान देना पड़ता है। जब भी आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो, बाइंग का, ऑप्शन बायर का कोई भी स्ट्रैटेजी हो, इवन नेकेड बाइंग भी हो, बाइंग पुट कॉल जो भी हो, वो उसमें भी टाइम को ध्यान देना पड़ता है। ब्रेकआउट आया, भागो, निकलो यहाँ से, बुक कर लो। स्कैल्पिंग इसीलिए बोलते हैं ना। ये भी एक स्कैल्पिंग का तरीका है, बट एक सेफ तरीका है। नेकेड बाइंग से क्या होता है, एक अनलिमिटेड आपका लॉस दिखाता है। नेकेड अगर आप बाइंग सेलिंग करोगे तो, सॉरी नेकेड आप बाइंग पुट कॉल करोगे तो, ठीक है। सो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजी आपका रिस्क जो है ये फिक्स कर देता है। सो इसी रिस्क के बेसिस पे हमें क्या पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट भी क्या होने वाला है। सो आपका प्रॉफिट जो है ये रहेगा आपका, समझो यहाँ पे लॉस कितना दिखा रहा है, यहाँ पे 6300। अगर आप रिस्क रिवार्ड ट्रेडर हो, अगर आपको रिस्क रिवार्ड्स के साथ में करते हो, तो अगर आपका 1:3 काउंट करें यहाँ पे, मतलब 18,000 प्रॉफिट मिलते ही आपको भाग जाना है। तो 18,000 कहाँ मिल रहा है वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो कौन से रेंज में मुझे 18,000 का प्रॉफिट है, मैं नीचे लेके जाऊँ, नीचे यहाँ पे, मतलब 18,400 के ऊपर रहेगा मार्केट एक्सपायरी से पहले, तो मुझे मेरा ब्रेक इवन, सॉरी मेरा रिस्क रिवार्ड जो ट्रेड है वो मिल जाएगा। सो माय टारगेट विल बी 18,400। अभी कहाँ पे है, 17,400 के आसपास में, 18,400 के आसपास में, दैट इज़ माय टारगेट वन। सेम साइड में, ठीक है, सेम साइड में इधर कहीं आपका प्रॉफिट रहेगा। सो आप क्या कर रहे हो पता है क्या, आप इमेजिनरी करके आप इसको भी कैप कर दे रहे हो। जैसे आपका रिस्क कैप है यहाँ पे 1:3, देखो यहाँ पे ये 1 है रिस्क, आपका रिवॉर्ड भी 3 करना है। अब ये क्यों करना है, इसीलिए करना है क्योंकि आपको ब्रेकआउट के बाद में ये अचीव हो जाएगा। ऊपर जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, या फिर आप इसको ट्रेल करो, सिंपल। बट अगर 1:3 रिस्क रिवार्ड से चलोगे तो मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करता है। सो आपका रिस्क पर लॉट हो रहा है डिफाइन यहाँ पे 6,000। अब इसको कम भी कर सकते हैं हम 6,000 को, बट रेंज जो है और नैरो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये नैरो डाउन कर करके इधर सेंटर में लाओगे तो ये स्ट्रैडल बाय बन जाएगा। एक ही प्राइस पे लाओगे तो स्ट्रैडल बाय, मैंने पहले ही बोला है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से ही सारे स्ट्रैटेजीज क्रिएट होते हैं ऑप्शंस की। स्प्रेड बोलो, काउंटर बोलो, बटरफ्लाई, कुछ भी बोल दो, इसमें से सारे जो है स्ट्रैडल स्ट्रैंगल से ही क्रिएट होता है। इवन खुद स्ट्रैडल स्ट्रैंगल भी एक दूसरे से बनता है। ये बारीकियाँ पता होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है, बट फॉर अ लिमिटेड टाइम, ये याद रखो, लिमिटेड। ये टाइम वाला जो है थिंकिंग नहीं करोगे ना, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लिमिटेड टाइम के लिए ही करना है, ठीक है। जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ, बुक कर लो, भाग जाओ, खत्म। इस साइड में क्या होगा, एक लेग क्या होगा आपका 0 होगा। ब्रेक इवन यहाँ पे एक्चुअली ये पे ऑफ चार्ट सही दिखाता है, ये बराबर है, ठीक है। सो ये आपको आइडिया होना चाहिए आपका। और नुकसान कितना है आपका, जो प्रीमियम दे रहे हो आप 70 रुपये और 80 रुपये, यही आपका नुकसान है। अगर मार्केट बीच में ही एक्सपायर कर दिया तो ये 70 भी चला जाएगा आपका, 80 भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपका रिस्क है 150 पॉइंट, जो भी यहाँ पे दिया है 50 और ये 70, ये दोनों आपका रिस्क है। और ये ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है आपका, ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी जो है आपका इसी अराउंड घूमता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ऐसे ही होता है सेलिंग, थोड़ा अलग होता है, हम सेलिंग देखेंगे अब, ठीक है। तो क्या क्या रूल ध्यान रखना है आपको स्ट्रैडल बाय में, सॉरी स्ट्रैंगल बाय में आपको क्या ध्यान देना है, कोई भी ब्रेकआउट रेंज को वेट करो, ठीक है। आप पीओट का इस्तेमाल कर सकते हो इसके लिए। तो ब्रेकआउट हो रहा है तो कोई रेंज आप बेच दो यहाँ पे, सॉरी बाय कर लो, दोनों का पुट कॉल दोनों करना है। इधर भागेगा, टाइम देखो यहाँ पे ब्रेकआउट तक रुकना है,
1:3 तक रुकना है, 1:3 मिल गया भाग जाओ बुक कर लो, इस साइड फटा 1:3 मिल रहा है बुक करो भाग जाओ, दूसरा कोई स्टॉक ढूंढो फिर बाद में जाके ब्रेकआउट वाला। ऑप्शन पिवोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, ठीक है। वो आई बटन दबा के देखिए, आपको पिवोट वाला पूरा स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगा कि पिवोट से हम कैसे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी एक दिन पहले ही ढूंढ लेते हैं। आपको 3 साढ़े 3 बजे ये मिल जाता है, कल ये फट जाता है आगे जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। पिवोट से ये फ़ायदा है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पिवोट्स आर द सोल ऑफ द ऑप्शंस। लोग पिवोट से ही खेलते हैं भाई, ज़्यादातर पिवोट ट्रेडर जो हैं ये ऑप्शंस में बहुत तगड़ा पैसा क्रिएट करते हैं, इसलिए पिवोट वेबिनार समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो, तो ये हुआ आपका ऑप्शन बाइंग का। अब इसमें लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशंस इतना ही है कि आपका जो प्रीमियम लिया है ये ज़ीरो होने वाला है, मतलब इतना ही आपका लॉस का प्रोफाइल रहेगा। इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं है, तो इसमें एडजस्टमेंट का कोई चिंता नहीं, ठीक है। यू कैन इसको देखो, इसमें अगर आपका ज़ीरो हो गया, अगर आप फिर से लग रहा है इसी रेंज को ब्रेकआउट होने का, तो फिर से बना लीजिए सेम वाला स्ट्रेटजी, ठीक है। बट मैं प्रीफर करता हूँ जब एक बार मेरा एक इक्विटी स्टॉक फेल हो गया तो मैं दूसरे में कभी ट्राई नहीं करता। एक आध दिन में देखो यार, कभी कभी 200 रुपये वाला 10% भी फट गया ना, 200 रुपये का, तो 20 पॉइंट इसमें आराम से मिल जाते, 20 नहीं एक्चुअली ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, और डीके भी उतना कम होता है, इतना ज़्यादा डीके नहीं होता है यहाँ, ठीक है। एक्चुअली इक्विटी में बहुत ज़्यादा होता है। आप या एफएनओ में अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ढूंढोगे तो, क्योंकि देखो इंट्राडे में सारे फटते हैं, मैं अगर इंट्राडे की बात करूँ मैं, कि कोई भी पैटर्न क्रिएट कर रहा है ना, देन यू कैन ट्राई दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। पैटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्ट्रैटेजी। आप देखो यहाँ पे कौन सा पैटर्न है, इस एरिया में एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे। सो ये रेंज आप यहाँ पे आते ही, जब एंड ऑफ द पैटर्न आता है ना, तब आपको ये स्ट्रैटेजी लगाना है। टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले ही बोला था। सो यहाँ का आपको क्या करना है, कॉल बाय, और यहाँ का आपको पुट बाय करना है, दोनों भी। इसको क्या करना है, इधर स्टॉप लॉस लगा लो इसमें थोड़ा सा, समझो ये 50 रुपये का है, 30 रुपये में स्टॉप लॉस लगा लो। ये भी 50 का है तो 50, 100, 200, 300 भी चला जा सकता है नीचे। सो पैटर्न ट्रेडर आल्सो वेरी, मतलब स्ट्रैंगल बाइंग के लिए पैटर्न ट्रेडिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए ये भी एक पैटर्न ही था, कहीं पे भी फटे हमें मतलब नहीं है इसमें, इधर फट गया, हो गया पूरा। अब इसमें डीके का वेट करते, यहाँ का स्टॉप लॉस लगा लेते तो ये भी चल जाता आपका, ठीक है। बट ये यहाँ आता है तब ये निगेटिव वाला वो निगेटिव में दिखाना लगता है, अदरवाइज ये आपका प्रॉफिटेबल ट्रेड है। जब आपको कंफ्यूज होता है, ये देखिए छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ये देखिए कितने मिनट के लिए, 25-30 मिनट के लिए, कितना बढ़िया ये है। देखो यहाँ पर, यहाँ का रेंज और यहाँ का दोनों को बाय करो, इधर स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा बट, ठीक है, क्योंकि यहाँ के प्रीमियम इन एट द मनी बहुत हाई होते हैं, ऐसे में स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है आपको। बट नेकेड बाइंग सेलिंग से तो अच्छा ही है ना, क्योंकि एक साइड आपको घट रहा है, एक साइड बढ़ रहा है, तो ज़्यादा ये नहीं करेगा। और इसका ऑप्शन बाइंग में एक याद रखिए, ठीक है, जब भी ब्रेकआउट खत्म हुआ बुक कर लीजिए, इसलिए प्राइस एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन में हम ये सारा टेक्निक सिखाते हैं, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। अगर ये आप स्ट्रैंगल ये बाय भी कर रहे हो ना, तो भी ये पता होना चाहिए आपको यहाँ पे कि किस तरीके से होता है। दिस इज़ अ स्ट्रैंगल बाइंग, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रैंगल सेलिंग विच इज़ अ इनकम जनरेशन। ये बहुत बढ़िया है। अभी तक का जो देखा था हमने, जो अभी स्ट्रैटेजी देखा, वो इनस्टेबल स्ट्रैटेजी, उसको ज़्यादा फॉलो मत करो, एक आधी ऑकेजनली ट्राई करना है उसको। हाँ, आपका अगर ये फेल हो रहा है, समझो स्ट्रैंगल सेल फेल हो रहा है, तो आप स्ट्रैंगल बाय यूज़ कर सकते हो टू मैनेज इट, ठीक है। ये हम बाद में देखेंगे, इसी को हम स्प्रेड वेड, ये जो काउंटर है इसकी तरफ चला जाता है, फिर मार्केट, दोनों को मिक्स करो वो बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम न्यूट्रल स्ट्रैटेजी देखेंगे। दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल, और इसको ये आपको इनकम जनरेट करेगा, हम खुद कर रहे हैं इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, एक लॉट के ऊपर हम ट्राई करके देखेंगे कुछ दिन, ठीक है। आप वर्चुअल में भी कर सकते हो, आप रियल में भी कर सकते हो। स्ट्रैंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। समझो अगर आपको लग रहा है मार्केट इज़ इन अ साइडवेज रेंज, ठीक है। अब लग रहा है मतलब क्या, पता होना चाहिए, ठीक है। ये अब हम बताएं, ये पता होना, ये सब जो है ये प्राइस एक्शन का पार्ट है एंड ऑल, जो अपने आप आज तक जो सीखा है टेक्निकल्स, उसके ऊपर डिपेंड है। तो समझो अभी रिसेंटली इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। इसके मैं रूल भी बताऊंगा, ठीक है। आपका विक्स कभी भी 20-21 से ज़्यादा नहीं होना, ये रूल्स में, रूल मैं लिख के दूंगा, डोंट वरी,
ठीक है, एक फट गया समझो यहाँ पे मार्केट। तो कॉमन सेंस है, अगर जब भी ये इन द इनसाइड कैंडल या फिर इन द रेंज आ जाता है, ऐसे में मार्केट साइडवेज चला जाता है। सो दी स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैंगल सेल में बोल रहा हूँ, ठीक है, जो स्ट्रैंगल सेल है ये उल्टा है। अब ये वर्क करता है न्यूट्रल में ज़्यादातर। अब हमने पहले ब्रेकआउट वाला देखा था, अभी हम न्यूट्रल में देखेंगे। बट हमें यहाँ का रेंज नहीं बेचना है, हमें बहुत दूर के बेचेंगे, ठीक है। हम इमेजिनरी भी बेच सकते हैं बट वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में आएंगे, जब समझो ये मार्केट इनसाइड द इसमें आ रहा है तो आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है। ये रेंज और ये रेंज हमें डिफाइन होना, ये दिमाग में होना चाहिए आपके। और ये रेंज आपको पता है कि ये बहुत स्ट्रांग है, ये कम से कम 5-6 दिन, ये हफ्ता तो टूटने वाला नहीं है। सो ये रेंज आपको पहले मार्क करो और इसका जो मिडल लाइन है वो भी मार्क करो। इसका मैं स्टाइल बता रहा हूँ कि इसको बनाते कैसे, स्ट्रैंगल को सेल स्ट्रैंगल बना रहे हैं हम, ठीक है। अब जब भी प्राइस ये मिड रेंज के अराउंड रहता है, इसके अराउंड, तभी हमें ये स्ट्रैंगल एक साथ डालना है। अगर यहाँ हुआ तो क्या करना है, अगर समझो प्राइस मिडल में हुआ तो आपको क्या करना है, कॉल जो है आपका यहाँ का शॉर्ट करना है और पुट जो है यहाँ का शॉर्ट करना है। दोनों भी हमें शॉर्ट करने हैं। समझो कुछ ये 150 पॉइंट का है और समझो ये 150 पॉइंट का है, मतलब एक्सपायरी के अंदर, मतलब 3-4 दिन के अंदर ये इसी के अंदर क्लोज कर देगा, तो ये 150 प्लस 150 ये आपको 300 पॉइंट घर बैठे मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें एक लॉट में करोगे तो आपको, ठीक है, 7500 मिलेगा यहाँ पे। 10 लॉट में करोगे तो बढ़ेगा यहाँ पे, बट इतना हमें नहीं करना है, हम देखेंगे इसमें कैसे एडजस्टमेंट करना है। सो आप यहाँ का कॉल शॉर्ट कर रहे हो, पुट शॉर्ट कर रहे हो, और जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पे इनसाइड मार्केट ये करेगा, क्योंकि देखो कॉमन सेंस है, अब ये है ना आपका 1000 पॉइंट ऊपर होना चाहिए। हम बना के दिखाएंगे 1000 पॉइंट ऊपर का भी अच्छे से प्रीमियम के साथ बना के दिखाएंगे। अब 1000 आउटसाइड में भी होगा, क्योंकि 2-3 दिन में इतना जाना इस साइडवेज में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर इस साइड में फट गया तो क्या, ये भी देखेंगे हम। इसमें 2-3 लेयर आते हैं, उसको भी हम बना के दिखाएंगे आपको लेयर्स क्या होता है। सो स्ट्रैंगल इज ऑल अबाउट दिस वन, टू रेंज बाउंड में इसको स्ट्रैंगल करो, गला घोट दो इसका बीच में ही। स्ट्रैंगुलेशन पता है, स्ट्रैंगुलेशन गला घोटना होता है, अंदर ही इसका दम घोट दो इसका अंदर, मतलब ये प्रीमियम जो है आपको मिलने वाला है। सो ये जो लेग है कॉल वाला शॉर्ट करेंगे, पुट वाला शॉर्ट करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, हम बाय कर रहे थे, अब यहाँ पे उल्टा, क्योंकि हमें पता है इनसाइड ही ये ब्रेकआउट देने वाला है। बस इसको बनाने के वक्त है ना, हमें इतना ध्यान रखना पड़ता है कि इसका प्राइस इस लेवल से है कहाँ, ये है मार्केट का लेवल। खुद से दिमाग से नहीं बनाना है कि भाई उठ गए, ठीक है, नींद से उठ गए, 11 बजे आ गए, मार्केट चल रहा है 17,000 पे, ऊपर का 500 बेच दो, ठीक है, 500 प्लस का बेच दो, नीचे का 500 का बेच दो। ये नहीं होता है भाई, ये मार्केट का रेंज नहीं है, ये आप खुद ने बनाया है। ऐसे में फिर आपको एडजस्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसा फिर तिगड़म करने पड़ते फिर, ठीक है। ये फ्राइडे में चल सकता है बट ये हमेशा रोज़ नहीं चलेगा ये वाला। और जितना ज़्यादा दूर का रखोगे उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा आपका, जितना ज़्यादा रेंज दूर का रखोगे उतना देखो प्रॉफिट कम रहेगा, बट उसका भी है हमारे पास सॉल्यूशन, डोंट वरी, क्योंकि आपको कम पैसों में ज़्यादा लॉट लेने का भी तरीका है यहाँ पे। कैसे, हम थोड़ी देर में देखेंगे। सो स्ट्रैंगल बेच रहे हो यहाँ पे, मतलब आपको मिड लाइन के आसपास बेचोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मार्केट का रेंज हमने डिसाइड करा है ना, उसी में हमें प्रीमियम मिलने का ज़्यादा चांस है इस एरिया में, एक इक्वल प्रीमियम मिलने का ज़्यादा चांस है इस एरिया में। अगर यही करंट मार्केट प्राइस इस एरिया में होगा तो आपको क्या करना है, एक तो वेट करो इस तक आने के लिए, या फिर यहाँ से अगर रिवर्स ले रहा है तो यहाँ का पहले कॉल शॉर्ट करो यहाँ तक आने के बाद में, क्योंकि ये प्रॉफिट पहले मिल जाएगा। फिर यहाँ आएगा तो देन पुट भी शॉर्ट कर दो मिड में, बट आपको बनाना है दोनों भी मिड में। और ये नेकेड शॉर्ट करोगे तो इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप नेकेड ये जो है ये तिगड़म इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये मिडल में नहीं है। ये बारीकियाँ पता होनी चाहिए, आधे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि ये बनाते कैसे, बनाने का चक्कर ही नहीं है, बना का चक्कर पता ही नहीं है, तो बस ऐसे ही बनाते हैं, एडजस्ट करो, उसमें लॉस इसमें लॉस, वो सब कुछ कर लेते हैं फिर वहाँ पे। वो हमें नहीं करना। वो जो
बच्चों जैसा काम है, फिर वो ऑप्शंस के बच्चों जैसे काम करते हैं। ये बच्चे लोग हैं सारे, ये तिगड़म, ये सारे बच्चे लोग करते हैं ऐसे। जो नोविस ट्रेडर होते हैं ना, जो बिगिनर, वो ऐसा कर लेते हैं। जो मैच्योर ट्रेडर होता है ये पहले मार्केट का रेंज डिफाइन करेगा और उसको मिड लेवल में आने देगा, देन इधर का और इधर का प्रीमियम बेच देगा। इसका वेट करो पहले आप। कोई भी स्ट्रैटेजी है ना वेटिंग से बनता है, ना कि जंप करते ही ट्रेडिंग कर लो, वो नहीं होता है। पहले कोई भी स्ट्रैटेजी के लिए वेट बहुत ज़रूरी होता है। वेट या फिर स्टडी कर लो, आप इसका एनालिसिस कर लो। अगर ये मिसिंग है तो आप एक तो राइट टाइम पे होना चाहिए, आप बहुत राइट टाइम पे होना चाहिए, वेटिंग नहीं कर रहे हो आप तो, नहीं तो आप फिर बेवकूफ़ हो। कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करने के लिए पहला क्राइटेरिया होता है पहले वेट करो, टू कैच अ राइट एरिया में कैच करने के लिए स्ट्रैटेजी। अगर ये सही है तो ही सही रहेगा। अगर आप स्मार्ट हो तो आप कहीं पे भी बैठ के आप प्रॉफिट में ला सकते हो इसको, थोड़ा बहुत रिस्क लेके। यहाँ ये पता होना ज़रूरी है इसमें। तो इसमें बेचने का यही लॉजिक है कि आपका मार्केट का रेंज आपको मिल रहा है, ना कि आपके खुद से। अगर नया ट्रेडर है तो क्या करेगा, यहाँ मार्केट देखेगा, ठीक है, प्राइस यहाँ आ रहा है, समझिए यहाँ पे आ रहा है, ऊपर का 500 बेचेगा, नीचे का भाई ढंग ही नहीं ना, ये मार्केट का रेंज नहीं है ही नहीं है। मार्केट का रेंज यहाँ पे है, फिर पछता होगा, नीचे जाएगा, फिर नीचे और जाएगा, फिर और ये करेगा, इसको मैनेज करेगा, लॉस में चला जाएगा। आप खुद से रेंज बनाते हो ना, इसीलिए प्रॉब्लम देता है ये। ऑप्शन में सीखना बहुत ज़रूरी है, मैच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये मैच्योरिटी पसंद नहीं है, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है, बैक टेस्टिंग करना पड़ता है, ठीक है, महीनों का बैक टेस्टिंग पीछे करना पड़ता है, पीछे का बैक टेस्ट करना पड़ेगा। अभी हम बैक टेस्टिंग में देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है, ऑप्स्ट्रा में हम फिर से देखेंगे, डोंट वरी। बट ये पहले बनाते कैसे वो सीख लो पहले आप। इसमें गलतियाँ करोगे तो फिर प्रॉब्लम खड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्ट्रैंगल सेल है। अब ठीक है, चलो हमारे बीच में आया, हमने एडजस्ट किया, अच्छा किया, चलो अभी वहीं से अगर समझो फेल होने लगा तो क्या? ये बड़ा क्वेश्चन है लोगों का कि समझो अगर इधर मिस हो गया तो क्या करना है। ऐसे में क्या करना है, एक एग्जांपल हम अच्छे से लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है। तो जब फेल होता है तब क्या करना है हमें, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। तो हमने ये वाला 3 लाइन लिया है, ये मिड लाइन है और ये आपका लार्जर लाइन है, ठीक है। सो ये आपने थोड़ा, मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस का ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हमने बेच दिया, ठीक है। हमने सारे रूल यूज़ किए, मिड पॉइंट में आया, ये बेच दिया, ये बेच दिया, वेरी नाइस, वेरी वेरी, मतलब रूल के अंदर ही हमने, ये सारे रूल है मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये कि लिख के रखो इसको। तो इधर सेंटर में आया तो क्या करना है, ये पहला रूल है, सेंटर में बाइंग करो, सेंटर में बाइंग करने का पहला रूल है। अगर ये रूल फुलफिल नहीं करना है तो यहाँ नेकेड पुट सेल करके यहाँ तक आने का वेट करो, एक स्टॉप लॉस लेके नेकेड चलाओ, इधर आने के बाद में कॉल भी शॉर्ट करो, ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, एक तो वेट करो, अगर यहाँ पे है तो वेट करो यहाँ तक का, ये तीसरा रूल है। बट बनाना तो वही रेंज है, क्योंकि प्राइस का जो आप एक्चुअल मार्केट का जो रेंज है, मार्केट रेंज, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ मार्केट रेंज, ठीक है, इमेजिनरी रेंज नहीं भाई। अब कोई नोइस ट्रेडर क्या करेगा, प्राइस यहाँ देखेगा, उधर का 1000 बेचेगा, नीचे का 1000 पॉइंट, भाई इसका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। मार्केट का रेंज घुमाने वाला, ये रेंज में रहने ही नहीं वाला है आपका। सो मार्केट का रेंज होना बहुत ज़रूरी है, खुद का मत रखो यहाँ पे, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं यहाँ पे फेलियर हुआ तो क्या हुआ, हमारे रेंज से बाहर जा रहा तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो समझो हमें यहाँ पे, हमें ये वाला जो रेंज है, हमें ये 150 रुपये का हमने बेचा है, ठीक है। हम इसको ज़ीरो होने की कोशिश करेंगे बीच के अंदर, और ये भी 150 का है, ये भी ज़ीरो होने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर समझो बाय चांस ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये 150 का जो है ना, ये ऊपर जाने लगता है, ऊपर मतलब 300 जाएगा, ठीक है, 400 भी जा सकता है। और ये क्या करेगा, देखो अगर आज ही एक्सपायरी है तो ज़ीरो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब ये जो डीके हो रहा है ये ज़ीरो नहीं करेगा एक ही दिन में, अगर एक्सपायरी आगे है कहीं तो ये प्रॉब्लम आता है। ये 150 का समझो समथिंग 30 चला जाएगा, इससे नीचे जाने का ये कोशिश नहीं करता है, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है आज। ये सिर्फ ज़ीरो होता है तो सिर्फ एक्सपायरी, लोगों को ये पता नहीं है। लोगों को ये पता है कि ऑप्शन डीके हो जाता है, बट ज़ीरो तक डीके होने का सिर्फ एक ही दिन होता है ऑप्शन का, वो है एक्सपायरी का। ये भी पता होना चाहिए। लोगों को लगता है डीके हो रहा है मतलब रोज़ ज़ीरो होगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ऑप्शन रोज़ ज़ीरो नहीं होता है, बहुत डीप ऑफ द मनी होता तो भी नहीं होता, 1-2 रुपये तो रह ही जाते उसमें,
एक्सपायरी में सारे ज़ीरो हो जाते फिर बाद। ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। या फिर इन लिक्विड हो तो भी एक ज़ीरो हो जाता है। सो ऐसे में क्या करना है, मतलब यहाँ पे हमारा जो 150 का जो है ये 30 के आसपास आ रहा है, मतलब इसमें हमें पॉइंट कितना मिल रहा है, हमें ये प्लस 120 पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। और ये 150 के ऊपर है तो ये 300 जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा माइनस 150 पॉइंट हो रहा है। मतलब अगर दोनों को मिला गया तो आपका एक्चुअल लॉस जो है 30 पॉइंट का है। ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर 300 भी गया तो भी आपका लॉस 300 है, क्योंकि ये भी डीके हो रहा है ना साथ में आपका। चलो छोड़ो, ये 30 नहीं है ना, ये कम हम ज़्यादा पकड़ लेते, इसको हम पकड़ लेते 60, ठीक है। सो 150 का 60 हुआ है तो यहाँ पे कितना पॉइंट मिलेगा, हमें 90 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो 90 माइनस ये कितना हुआ हमारा यहाँ पे 60 पॉइंट, हमारा समझो कितना हुआ, ये 60 पॉइंट का लॉस है। चलो पकड़ो 60 पॉइंट लॉस पकड़ो यार। जब ब्रेकआउट ट्रिगर होता है तो हमें ये करने को मिलता है, तो नुकसान ही नहीं, प्रोबेबिलिटी वेरी हाई यहाँ पे। सो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको डर लग रहा है ये फेल होने का, तो ऐसे में क्या करना है, ये ट्रिक है इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो आपको यहाँ पे ये रेंज बहुत बड़ा होना चाहिए एक्चुअली। ये जो लॉस है ना, एक्चुअली इस रेंज के बहुत ऊपर जाने के बाद में ये पूरा जो है लॉस देने लगता है, अदरवाइज लॉस नहीं देता ये। इसका ब्रेक इवन मैं बताता हूँ अभी, जब ऑब्स्ट्रा में जाएंगे तो अच्छा क्लियरिटी आएगा आपको। सो ऐसे में क्या करना है, आपका जो रिस्क है डिफाइंड, वीकली डिफाइंड रिस्क, उसको मैं बताओ कितना है। अगर समझो मेरा वीकली मैं रिस्क लेना चाहता हूँ 300 पॉइंट का, ठीक है, तो मैं 300 पॉइंट अगर मेरे लॉस हुए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरा फिक्स्ड रिस्क है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऊपर 300 पॉइंट ऊपर, मतलब 450 को स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं इस लेग को, ठीक है। तो ये है मेरा स्टॉप लॉस, 450 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और यहाँ से नीचे मैं 450 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अब खींचने दो मार्केट को कितना भी, 150 का 450 हिट हुआ तो एक्चुअली यहाँ से ऊपर ज़्यादा, मतलब ये 300 पॉइंट मेरा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो डी के हमें 1500 जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो इसमें से माइनस हो जाएगा, मतलब एक्चुअल रिस्क है इतना नहीं हो रहा है हमारा। तो हमें स्ट्रैंगल सेलिंग भी बनाओगे तो भी स्टॉप लॉस ऊपर लगाना है, थोड़ा ऊपर लगाना, बहुत ज़्यादा ऊपर लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये क्यों करना पड़ता है, एकदम से शूट अप हो जाता है ना गैप अप गैप डाउन में, उसके लिए है, बाकी कुछ नहीं है। ये इतना दूर रखो जो मंथली का आपका इससे ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा रेयर है भाई, ये बहुत रेयर होता है, ऐसा होता ही नहीं, मैं बताता हूँ अभी। और जब साइडवेज में होता है तो ये होता ही नहीं है ज़्यादातर। और जिस दिन ऐसा हुआ, इसको मैनेज करने के लिए क्या करना है मैं बताता हूँ। समझो यहाँ पे निगेटिव जा रहा, अब लोग क्या करते हैं पता है क्या, यहाँ पे जो प्रॉफिट में लेग है उसको बेच देते हैं, मतलब ये समझो समथिंग अराउंड 70 आ गया, ठीक है। और ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है 300 पॉइंट का कुछ, तो हमारे समझो यहाँ पे डिके हो रहा है, समझो समथिंग 150 भी आप रख सकते हो, ठीक है। मैं 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाता हूँ एक्चुअली, अगर ये 150 का है तो 300 का मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, नीचे भी 300 का स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो ये 150 का समझो, 300 का नुकसान हुआ हमारा, 300 का हिट हुआ स्टॉप लॉस, तो 150 का नुकसान है हमारा यहाँ, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे है, समझो यहाँ कहीं आ गया। और ये जो 70 जो ये 70 जो बाकी है इसमें, भाई ये क्यों बेच रहे हो, ये प्रॉफिट में ये मत बेचो ना आप, ये जो नुकसान में गया ना इसको बेच दो। मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है, इसको बेचना है। इसको क्यों बेचना है, जो लॉस में गया है उसको बेचो, क्योंकि ये फ्री का है ना पैसा, 70 रुपये फ्री में मिलने वाले हैं हमें। क्योंकि मार्केट इधर है, इधर से इधर आने का बहुत चांस है, क्योंकि कम चांस है, क्योंकि ये 1000 पॉइंट ऊपर आया, मतलब यहाँ से 2000 पॉइंट दूर है ये। तो ये 70 जो मिलने वाले तो ये फ्री के है, तो इसको बुक करो आप। तो 150 का जो लॉस हुआ है ये रिकवर करेगा ये 70 थोड़ा सा आपका। सो ये लेग को वैसे ही रखो, और कोई यहाँ पे आने के बाद में मार्केट और कोई 1000 ऊपर और 1000 नीचे का स्ट्रैंगल बना लो, खत्म। इसको क्यों बेच रहे हो भाई, ये फ्री के 70 क्यों बेच रहे हो, मुझे पता नहीं चल रहा है इसको। उसी का कंपैरिजन हमारे पास में है, हम दिखाते हैं अभी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अब कल क्या हुआ, मैंने और मेरे टीममेट ने, अब मैंने क्या किया था, इसको ट्यूसडे में हमने दोनों में एक साथ किया था ये दोनों, ठीक है। ये दोनों ट्रेड जो है ये अलग अलग है, बट हमने एक साथ स्टार्ट किया था। अब दोनों हमने ट्यूसडे को इसको दोनों ने क्या किया, एक रेंज मार्क किया हमने 36,900 का। अभी करंट मार्केट देखोगे तो 37,400 चल रहा है बैंक निफ्टी। हमने क्या किया, ट्यूसडे को ये 38,600 ऊपर 38,600 का हमने कॉल शॉर्ट किया है, ठीक है।
और नीचे का हमने क्या किया था यहाँ पे 36,900 का, मतलब नीचे 36,900 का हमने कॉल शॉर्ट करके पुट जो है यहाँ पे शॉर्ट किया है, पुट। ठीक है, इसको हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें समथिंग 160 पॉइंट्स थे। इसमें जो डीके हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी, वेट करो अभी। और इसको भी हमने शॉर्ट किया था, ये कॉल शॉर्ट किया था, दोनों ने एक साथ किया था। बट कल क्या हुआ, एक एडजस्टमेंट हुआ है, मैं बताता हूँ। और ये जो रेंज था ये एक्चुअल मार्केट रेंज था, और ये मिड पॉइंट हमारा जो था ये 37 समथिंग 37,700 था। अभी मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे है प्राइस, ये एक्चुअल सीएमपी जो है थोड़ा नीचे है। अब क्या हुआ यहाँ पे, हमने क्या किया, दोनों ने एक साथ शॉर्ट किया है। ठीक है, दोनों ने शॉर्ट किया। अब कल क्या हुआ, ये जो है, ये जो लेग है हमारा, ये 38,600 का जो है ये प्रॉफिट में है, और इसमें अभी भी थोड़ा एनर्जी बाकी है। कितना है मैं दिखाता हूँ, होल्ड करिए। ठीक है, इसमें समथिंग अराउंड 70 पॉइंट कुछ तो बाकी है, इसको मैं एक साथ लगा के दिखाऊंगा तो और अच्छा रहेगा। अब इसमें ये जो है, इसमें इसी ने, टीममेट ने मेरे क्या किया, यही लेग बेच दिया, ये 2,500 प्रॉफिट में बेच दिया। हालांकि इसमें अभी भी 70-80 पॉइंट बाकी है। अब 36,600 का जो ऊपर है, मार्केट एक्चुअली 37,400 है। अब 36,600 जाने में मार्केट कल से तो इसके नीचे है, तो ये यहाँ तक जाने का बहुत कम चांस होता है 1-2 दिन में। बट क्या किया, ये लेग बेच दिया उसने, टीममेट ने क्या किया, ये लेग बेच दिया। भाई यही तो है ना प्रॉफिट आपका एक्चुअल, और जो जिसके पास में जा रहा है उसको बेचो पहले आप, और यहाँ पे आया तो कोई अलग से स्ट्रैडल बना लो आप। मतलब जो प्रॉफिट में है उसको बेचना नहीं है, इसको लॉस वाला जो है थोड़ा बहुत उसको बेच दो ना। ये फ्री का पैसा मिल रहा है हमें, इसका और भी बढ़ेगा, हम देखेंगे इसमें कितना है। इसीलिए यहाँ पे डिफरेंस दिखा रहा है, इनका प्रोबेबिलिटी देखो कम है, मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ब्रेक इवन की बात करें 38,900 के बाद में मेरा लॉस होने लगेगा। 38,900, इवन मेरा 38,600 है ना, बट फिर भी 38,900 के बाद में मेरा ये 0 से नीचे होने लगेगा, क्योंकि ये 2,500 भी कुछ ना कुछ काम आएंगे ना मुझे। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इससे भी ऊपर जाने के बाद में, मतलब 40,000 गया तो मेरा लॉस है। तो इतना होने से रहा 2 दिन में होगा क्या, मुझे बताओ, यहाँ नहीं होगा। और मंडे को सीधा सीधा ओपनिंग पे हमें 6,000 मिलने, और इसको कितना मिलेगा, 5,300 मिलेगा। और इसने जो बुक किया है वो समथिंग अराउंड 1,500 बुक किया है, और मेरे पास कितना है, पहले ये 2,500 है। सो 1,500 प्लस ये कितना हुआ, समथिंग अराउंड 1,500 प्लस ये कितना हुआ, 6,800। और मुझे कितना मिल रहा है, 6,600। भाई 200 रुपये के लिए मैं इतना रिस्क क्यों लूँ, है ना। और इन्होंने क्या किया, 38,100 कर दिया। जो 38,600 का लेग था वो बेच के इन्होंने और क्लोज ला लिया। मतलब ये जो एक्चुअल मार्केट का जो एक्चुअल लेवल था उसके भी नीचे ला के खड़ा कर दिया। मतलब 38,100 जाएगा, अब इनका हिट हो जाएगा, मतलब ये लॉस में चला जाएगा। अगर 37,400 है अभी, ठीक है, 37,400 का जो रेंज है, अगर समझो शूट अप हो गया और ये जाने का चांसेस होता है, अगर नीचे गया तो दोनों को भी नीचे का लेग बेचना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लॉस में, नो प्रॉब्लम, दोनों को बेचना पड़ेगा। अगर नीचे गया तो इसको भी बेचना पड़ेगा, जो एडजस्ट किया उनको भी, और मुझे भी। बट मुझे ऊपर गया तो मुझे नुकसान नहीं है ना, मुझे 40,000 जाना पड़ेगा तब नुकसान है। और इसमें क्या है, ब्रेक इवन देखो यहाँ पे 38,400, अगर 38,400 भी गया अगले 3-4 दिन में तो इनका बुक करना पड़ेगा इनको, 37,400 सॉरी, 38,400 सॉरी। सो 600 के डिफरेंस के लिए, 200 रुपये के लिए आपने 600 पॉइंट का रेंज रिस्क में डाल दिया, इसीलिए इनका प्रोबेबिलिटी है धड़ाम से गिर गया, 10% गिर गया देखो। और 1% प्रोबेबिलिटी बहुत ज़रूरी होता है। अब मेरा 75% है, डिस्टिंक्शन में है मेरा। सो स्ट्रैंगल सेलिंग में एक्चुअली दिमाग ज़्यादा लगता है जब मैनेजमेंट की बात आती है। अब चलो आपको है ही ये, समझो आप क्या करो यहाँ पे, इसको ये जो है मैं एक्चुअल में दिखाता हूँ, जो मेरा रियल में पोजीशन पड़ा है उसको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे, अब मार्केट, करंट मार्केट कहाँ है वो मैं दिखाता हूँ। अब मार्केट है 37,400 के अराउंड है मार्केट। अब ये जो लेग है, मैंने जो 38,600 का ऊपर है, 37, ये 37 है, ठीक है, 38,600 का जो मैंने कॉल शॉर्ट करके रखा था।
अब इसमें अभी भी 70 रुपये बचा हुआ है, मतलब 1,500 के आसपास में। एक लॉट के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, एक ही लॉट में ये प्रैक्टिस जो है हम दिखाते हैं ऐसे। अब मुझे बताओ 37,400 से 36,600 नहीं है एक्चुअली, ऊपर और भी ऊपर। एक दिन में मंडे में जाने, अगले ये मंडे ओपन होने वाला है अभी मार्केट, यस, क्योंकि 5 दिन छुट्टी है, सीधा मंडे में ओपनिंग हो रहा है। अब मंडे में मुझे बताओ 37,400 से 38 जाने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि मार्केट अभी तक पूरे इतिहास में शेयर मार्केट के इतना ऊपर गैप अप नहीं हुआ है। इतना गैप अप करने के लिए इसको 5-6% गैप अप करना पड़ेगा। तो किस में इतना औकात नहीं है, ठीक है। पूरा यूएसए ने भी पूरा इंडिया का शेयर मार्केट खरीद लिया तो भी इतना उछाल कम ही पॉसिबिलिटी है मेरे साथ। ये होता नहीं है, ऐसा रेयर होता है, इतना जंप नहीं लेता है। और यही जो रेंज है इन्होंने बुक कर दिया है, 70 फ्री के है ये। सो इसको बेचते तो बेटर होता। ये फ्री का 70 मुझे मिल रहा है अभी। और जो यही ट्रायंगल, यही जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे देखो इन्होंने 38,100 कर दिया और 400 नुकसान में है। क्या किया, बस इन्होंने जो प्रीवियस डे में 1,500 रुपये कुछ तो बुक कर लिए। ये जेब में है, बस ये मेरे जेब में नहीं है, बस इतना फ़र्क है। अगर इन्होंने ये बेच के 36,900 का पुट बेच के इसको बुक करके इसको ऐसे ही रख देते 38,600 ऐसे ही रखो ना यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्लस 70 मिलेगा। अगर आपको ये एक्स्ट्रा लेग लगाना है तो लगा लो ना आप खुद से, बस ये क्यों बेच रहे हो आप? ये फ्री का 70 मिल रहे वाला है ना आपको, इसको मत बेचो ना, ये लगा लो एक्स्ट्रा लेग, क्या प्रॉब्लम है? बस ये थोड़ा सा नेकेड बाइंग होता है, तो इसको पैरेलली काउंटर करने के लिए और एक लेग लेना पड़ेगा आपको 500 नीचे, मतलब 36,900 का है तो यहाँ पे 36,500 का कुछ तो और ले लो एक लेग, मतलब लेग 4 होंगे, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, है ना। इतना ही प्रॉब्लम है। मैं पूरा सीन समझा देता हूँ। हमने क्या किया यहाँ पे, मैं पूरा एक वाइट पेपर पे आपको समझाता हूँ, ठीक है। पूरा सीन क्या क्या हुआ, ट्यूसडे में क्या हुआ मैं बताता हूँ। ट्यूसडे में क्या हुआ, हमने 37,700 पे दोनों जो है ट्यूसडे में, ठीक है, हमने यहाँ का रेंज और यहाँ का रेंज बेच दिया दोनों ने एक साथ में। अब मार्केट क्या हुआ ट्यूसडे और वेंसडे को, ठीक है। वेंसडे को एक्सपायरी, दिस में ये थर्सडे एक्सपायरी नहीं था इस वीक का वेंसडे एक्सपायरी था। अब रेंज देखो यहाँ पे, अब वेंसडे को क्या हुआ, यहीं पे रहा, इस ब्रेक इवन जो पॉइंट है हमारा 37,700 को हमने दोनों ने शॉर्ट किया था। अब वेंसडे को क्या हुआ, थोड़ा नीचे आ गया, 37,400 आ गया, यस 37,400 आ गया। अब हमारे टीममेट ने क्या किया, ये 38,600 है, ठीक है, और ये 36,900 जो हमने शॉर्ट करके रखा है वो बता रहा हूँ मैं, और ये 37,400 जहाँ हालांकि बहुत दूर है, अभी 500 पॉइंट नीचे है। तो हालांकि ये जो अगर नीचे जा रहा है ना, तो मैंने यही रख दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगा इसमें, इस रेंज को, क्योंकि ये मार्केट रेंज है ना मेरा खुद का। बट न्यू ट्रेडर का क्या होता है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्केट रेंज को छेड़ दिया, इन्होंने इमेजिनरी जो है इसको बोलते हैं ये इमेच्योर एडजस्टमेंट्स, तो 38,100 का बना दिया इन्होंने कॉल शॉट। ये मार्केट का रेंज नहीं है, साइकोलॉजिकल रेंज है, ओके इट्स ओके, ये अच्छी बात है, ये हमें बचा सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए तो प्रोबेबिलिटी इनका थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन बिटवीन 38,000 का एक साइकोलॉजिकल रेंज है और यहाँ से थोड़ा दूर है। बट ये बना रहे हो ना आप, तो ये बेचो मत प्रॉफिट वाला, ये फ्री का 70 प्लस जो है आपको मिलने वाला था ना, ये क्यों बेच रहे हो आप? यहाँ तक आप सोच रहे हो, यहाँ तक जाने का ये बना रहे हो, इसलिए आपका सोच है ना कि यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, तो आपका ये सोच है इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो इसके कैसे जा सकता है भाई? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, ये बुक ही नहीं होना चाहिए आपका। तो ठीक, आपने जो इन बिटवीन का रेंज बेचा है, आपका सोच इसीलिए लगा है ना कि इसके ऊपर नहीं जा सकता, तो इसको क्यों बेच रहे हो आप? मतलब ये बेवकूफ़ी हुआ। सो आपको क्या करना चाहिए था, अगर आपने ये बेचा भी है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर ये सेम स्ट्राइक लेना है तो सेम स्ट्राइक ले लो, और इसको और 2 गुना कर दो, इसको 2 कर लो, इसका 1 ले लो, इसका 1 ऑलरेडी पड़ा रहने दो, इसको 1 ले लो, इसके 2 बना दो, क्योंकि ये मार्केट रेंज है ना। अगर आपको डर लग रहा है तो थोड़ा नीचे का ले लो यार, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा कम पैसा मिलेगा, बट प्रोबेबिलिटी हाई ही रहेगा ना, 70-80% ही रहेगा आपका। सो यहाँ पे क्या करना चाहिए था आपको,
600 ले लो, 700 कुछ भी ले लो यार, यहाँ पे 1000 पॉइंट दूर का ले लो, क्या प्रॉब्लम है। सो आपको ये जो, सॉरी मैं इसको डॉट कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जो हम एडजस्ट कर रहे हैं ना उसको मैं डॉटेड लिखता हूँ यहाँ पे, ये देखो डॉट लिखते हैं। सो यहाँ है ना, तो आप ये डर लग रहा है ना, तो ये बेच दो, इसको बुक कर लो ना, इसको बुक करने का ज़रूरत ही नहीं है आपको। खराब वाला है इसको हटाओ ना। ऐसा कौन होता है भाई, खराब पैकेट जेब में रख के दूध का और अच्छा पैकेट फेंक देता है, ऐसा कोई करता है क्या, बताओ मुझे। ये अच्छा पैकेट है दूध का और ये ख़राब पैकेट है दूध का, ये सड़ा देगा और भी दूध को, या फिर ये बेर बोलो या फिर आम बोलो इसको। सो आपको ख़राब आम फेंक देना है, अच्छा आम रखो ना, और 2 अच्छे आम और ले लो यहाँ पे, ये वाले इस रेंज को देख के। बस ये मैच्योर रेंज है, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। तो या फिर यही 2 ले लो, ये अच्छी बात है, ये मैच्योरिटी का ये साइन है कि आप दोनों यहाँ पे ले रहे हो, क्योंकि यू नो दिस इज़ अ मार्केट रेंज। आपने ये स्टडी करा है ना, पिछला पूरा हफ्ता ये स्टडी करा है ये रेंज बनाने के लिए, ये कोई दिमाग से नहीं बनाया आपने। ये होता है मैच्योर ट्रेडर का साइन। इमैच्योर ट्रेडर ऐसे कहीं पे भी जंप करेगा, ठीक है। ये हार्श वर्ड है बट ये दिस इज एक्चुअल फैक्ट। अब यहीं से सीखोगे आप, ये गलती करके सीखोगे, क्योंकि हमने भी पहले इमैच्योरिटी किया था, ये इमैच्योर ट्रेडर से थोड़ा बहुत हम मैच्योर बन गए। अभी ये गलती करके ही सीख पाओगे आप। और बहुत बड़ी ये बात है कि हमारे टीममेट ने 1 दिन में सीख लिया ये पूरा, क्योंकि इसमें लॉस नहीं है, उनका लॉस नहीं हुआ है, कभी कभी लॉस हो जाता है यहाँ पे, तो लॉस से पहले पता चल गया इनको। बट ये मंडे को रिस्क है इनको, बस इतना रिस्क है, बाकी कुछ नहीं रिस्क है। और ये फोकट के 70 गए, ये दूसरा पॉइंट। ये छोटी छोटी चीज़ें ऑप्शंस में समझ में आने के बाद में यू विल बिकम अ कंसिस्टेंट इनकम गेनर इन द ऑप्शंस। तब जाके ये कंसिस्टेंटली इनकम कमा पाओगे, वो भी सेफ तरीके से, ना कि प्रोबेबिलिटी। देखो अगर ऑप्शन नेकेड बाइंग करोगे तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% होता है, ये हमने देखा है ऑप्शन बाइंग में। वीडियो 2 में देखा है, वीडियो 3 में देखा है हमने, जाके आप देखिए, उसको आई बटन दबाइए, वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे आपको। सो दिस इज हाउ 30% से हमें कैसे बढ़ाना है इसको, प्रोबेबिलिटी, और ये मैच्योरिटी कैसे दिखाना है। तो गलती हो रहा है तो अच्छे मत बेचो। अच्छे आम क्यों बेच रहे हो, खराब आम फेंक दो, अच्छे आम फेंक दे रहे हो। अब सोच है यहाँ पे इसका ये उल्टा, इसको बोलते हैं उल्टा सोच। मार्केट को सही सही नहीं सोचते, इसीलिए वो ऐसा हो जाता है। और ये जो पूरा है अभी मंडे को कैसे होता है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब मंडे में समझो यही रेंज अगर समझो इधर आया, ये बंदा पैनिक करेगा। अगर नीचे आया तो दोनों को ये बुक करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, दोनों को करना पड़ेगा। बस जिसने इसको एडजस्ट किया है नीचे का है ना, तो इसको पास में ये भी ट्रिगर है और ये भी ट्रिगर है, इधर जाने का कम चांसेस है भाई, बहुत ही ज़्यादा कम है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चांसेस है ना, अगले थर्सडे तक यहाँ तक जाने के लिए बहुत कम है टाइम हमारे पास। बट इसका रिस्क बढ़ गया ना थर्सडे तक का। हाँ, आपका इन बिटवीन ओपनिंग पे आप थोड़ा बुक कर लो, वो ठीक चल जाएगा वो स्ट्रैटेजी, मतलब वो वही हुआ ना इमैच्योर एग्जिट। आपको मार्केट रेंज में मैच्योर एग्जिट मिलता है, और ये 70% प्रोबेबिलिटी के साथ में, बिना एडजस्ट किए वो भी। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये ही आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करके देता है। दिस इज़ हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स। और ये है आपका कंसिस्टेंट गेनिंग। अब हम देखेंगे कंसिस्टेंट गेन कैसे करना है। ठीक है, अभी हम रेंज के थिंकिंग से सोच रहे थे, अभी हम डे के थिंकिंग से सोचेंगे। ये मल्टी डायमेंशन थिंकिंग बना के रखो, ये आपको अदर कहीं जगह पे नहीं मिलने वाला है। अभी हमने रेंज के थिंकिंग से सोचा है, अभी हम फ्राइडे को क्या करना है। ठीक है, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, हमें यहाँ पे डे के मिलने वाला है। मंडे को क्या करने वाला है, ठीक है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेंसडे को क्या करना है, और एक्सपायरी को क्या करना है। इसको बोलते हैं टाइम के साथ, ये मल्टी डायमेंशन थिंकिंग है। आप टाइम के साथ में भी सोच रहे हो, आप रेंज के साथ में भी सोच रहे हो, तब जाके एक स्ट्रैटेजी बनता है मिड पॉइंट में। नहीं तो बस टाइम ध्यान में नहीं है, रेंज में सोच रहा है, गया बंदा गड्ढे में। रेंज नहीं सोच रहा है, टाइम सोच रहा है, गया गड्ढे में। दोनों सोचो तो स्टेबल इनकम मिलेगा आपको यहाँ पे।
इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन थिंकिंग, और मल्टी डायमेंशन थिंकिंग से ही अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड किया जाता है। नहीं तो एक साइड खुला रहेगा आपका, टाइम को ध्यान नहीं दे रहे हो बस गया लॉस, रेंज को ध्यान नहीं दे गया लॉस में। ये दोनों फैक्टर ध्यान में रखोगे तो ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे। ऑप्शन ट्रेडर कोई भी बनता है बट कंसिस्टेंट गेनर नहीं बनेगा यहाँ पे ऑप्शन में। सो अभी हम देखेंगे टाइम में क्या खेल करना है, ठीक है। सो मैं इसमें थोड़ा आपको कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मेरे कुछ फैक्ट्स है, कुछ ये है तो वो भी मैं बताऊंगा। तो फ्राइडे को क्या करना है, फ्राइडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रैंगल एक्चुअली। अब फ्राइडे को अब मैं देखता हूँ, मैंने बहुत बार स्टडी किया है, ठीक है। जब भी ट्रेंड नहीं होता है, इसमें एक ध्यान रखना है, स्ट्रैंगल बनाते हो आपका विक्स 21 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ द पहला क्राइटेरिया है। 21 से ज़्यादा है तो आपको ये स्ट्रैंगल काम में नहीं आएगा। विक्स आपका कम है, अभी विक्स कितना है 18 है, तो ये स्ट्रैटेजी चल रहा है, वेरी नाइस। 21-25 से कम होना चाहिए। अगर समझो 27 भी है, 27 भी है, तो इंट्राडे में छोटा सा कर सकते हो ट्रेड, नो प्रॉब्लम। बट क्यों करना है भाई, प्रॉब्लम क्यों खड़ा करना है खुद को? वहाँ पे ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी यूज करो ना आप। सो विक्स से डिफाइन होता है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है, आपको रेंज बाउंड ट्रेडर बनना है या फिर ट्रेंडिंग ट्रेडर बनना है। जब भी विक्स आपका 21-22 से ऊपर होता है तब आपको ट्रेंडिंग सोचना है, ट्रेंडिंग मार्केट के स्ट्रैटेजीज यूज करना है। और जब भी नीचे होता है तब आपको साइडवेज स्ट्रैटेजीज यूज करना है। ये हुआ वोलेटिलिटी थिंकिंग, ये थर्ड डायमेंशन ऑफ द मार्केट है। दिस इज अ मल्टी डायमेंशन थिंकिंग, ये थर्ड डायमेंशन ऑफ द थिंकिंग है आपका। लोगों को ये पता ही नहीं है, बस चले आ रहे, बस ऐसे ही डाल रहे हैं। नोविस ट्रेडर तो ऐसे ही कर रहे हैं, खुद का लॉस करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं थिंकिंग। ये ऐसे 6 डायमेंशन है मार्केट में, जो आपको थेटा डिका ग्रिक्स दिया है ना, ऐसे देखने के लिए नहीं दिया है, ये सोचने के लिए दिया है आपको। जब आपको ग्रिक्स सिखाया जाएगा, ये सारा जो है ग्रिक्स के अकॉर्डिंग सिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं 6 डायमेंशन थिंकिंग। तब जाके आपका ये पूरा स्ट्रैटेजी क्रिएट होता है। तब एक फ्लो में, एक पैसेज में आप पैसा कमाते हैं। ये 6 डायमेंशन के अंदर रह के पैसा कमाना जाता है। इधर इधर जाओगे तो लॉस हो जाएगा। और ये 6 डायमेंशन से आपका 1 2 3 4 5 6, ये जो है ना, ये जो पाइप बनता है ऐसा, ये 6 डायमेंशन के अंदर रहना पड़ता है। ये 3D इमेजिन करिए थोड़ा सा। दिस इज़ हाउ हार्ड डीप थॉट्स होने चाहिए, तभी जाके ये प्रॉफिटेबल कर पाओगे आप ट्रेडिंग। नहीं तो बस ऐसे ही हवा में बातें हो रही है, ठीक है। अभी हमें ग्रिक्स पता नहीं है तो ये सारा हम बताएंगे नहीं, अभी होल्ड करो। बस ये 3 थिंकिंग पता होनी चाहिए, टाइम अराउंड वोलेटिलिटी एंड रेंज बाउंड, ठीक है। रेंज क्या होता है? रेंज इज अ स्पेस, ठीक है। रेंज एक्चुअली होता है स्पेस में थिंकिंग, इसको बोलते हैं हम स्पेस। आपने मैथ पढ़ा है थोड़ा बहुत तो पता होगा, ये स्पेस डायमेंशन। टाइम डायमेंशन क्या है आपका? ये थर्सडे ट्यूसडे एंड ऑल। थर्ड डायमेंशन जो है आपका, इट्स एक्चुअली वोलेटिलिटी विच इज़ अ जेड एक्सिस। ये है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी जो है ये आपका थर्ड डायमेंशन। ऐसे 6 डायमेंशन के साथ में हम करेंगे। एक्चुअली ये मर्ज होते हैं, 3 डायमेंशन ही होता है। इसी के दूसरे फैक्टर्स जो होते हैं, इसी में एक छोटा मोटा लेग आ जाता है, ठीक है। ऐसा 4th डिमेंशन ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, बट हम 4 डायमेंशन इसी थिंकिंग सोच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्पेस मतलब आपका रेंज है, वोलेटिलिटी मतलब आपका विक्स है, टाइम यानी कि आपका डेट्स है, ठीक है। मतलब ये टाइम जो है आपका, ये है डेट्स। बस इतना याद रखो, इससे भी काम चल जाएगा। 3 डायमेंशन से भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, नुकसान बहुत कम होता है। उल्टा मैं इस इतने डायमेंशन से मैं बोलना चाहता हूँ लॉस कम होता है। प्रॉफिट कम होने दो, नो प्रॉब्लम, बट लॉस भी बहुत ज़्यादा कम होता है। कंसिस्टेंसी यहीं से आती है। सो ये रेंज में कैसे थिंक करते हैं हम बताते हैं। देखो अब एक कंसेप्ट है। अब देखो ऐड द मनी में है ना, एक्चुअली स्ट्रैंगल इज अ डीके ईटिंग, एक्चुअली डीके ईटिंग स्ट्रैटेजी है। सो ऐड द मनी है ना, डीके सबसे कम डीके होता है, ठीक है। मतलब जो प्रीमियम जो है वो सबसे कम डीके होता है, मतलब बहुत स्लोअर होता है। मतलब ऐड द मनी 0 होता है डीके होने का प्राइस। जैसे ही ऊपर जाओगे ये बढ़ता जाता है 1 2 3 इन्फिनिटी। और जैसे ही नीचे जाओगे ऐट द मनी, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाओगे, ये भी 1 2 3 ये बढ़ता जाता है। इसका मतलब अगर रेंज जितना ज़्यादा दूर का है उतना ज़्यादा डीके मिलेगा आपको उतना फास्ट डीके मिलेगा।
और फ्राइडे को क्या होता है, दूर दूर के रेंज में ज़बरदस्त प्रीमियम मिलता है आपको। यही थर्सडे में आओगे ना तो दूर दूर के प्रीमियम में 1-2 रुपये मिलेगा। 1-2 रुपये में क्या होगा भाई, पेट नहीं भरेगा आपका। दैट्स वाई फ्राइडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोलते हैं ना कि फ्राइडे में मत ट्रेड करो, भाई बेवकूफ़ हो आप, फोकट का पैसा खा नहीं रहे हो। सो फ्राइडे में अगर आप हज़ार ऊपर का, मतलब समझो 30, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 36,000 है। फ्राइडे में अगर आपने 1000 ऊपर का भी बेच दोगे ना तो भी आपको समथिंग अराउंड 180 पॉइंट इसमें 180 पॉइंट इसमें मिलने वाले हैं। सो ये संडे मंडे तक भी ना आपका 180 का समझो ये नीचे आ गया, इसी रेंज के अंदर रहा। 180 का समझो 100 भी मिला यार, ये भी 100 मिला आपको, मतलब 160 पॉइंट 3 दिन का बस बैठे पैसे देने का मिल रहा है ना, ओवरनाइट मिल रहा है। लोग ओवरनाइट लॉस करते हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट 160 पॉइंट। क्या होता है भाई 160 पॉइंट लेने के लिए लोग, ठीक है, पूरा सिस्टम जला देंगे या फिर पूरा बुक पढ़ लेंगे या फिर कोई स्ट्रैटेजी पूरा यूट्यूब खंगाल लेंगे, बट इतना पॉइंट नहीं मिलता है, वो भी घर बैठे। मैं बात कर रहा हूँ 1000 पॉइंट अप एंड डाउन साइड की। फ्राइडे में 3:30 बजे बेचो यार, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से 50-100 पॉइंट भी फ्री में मिल रहा है। एक लॉट की बात कर रहा हूँ मैं, एक लॉट के अराउंड ये मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे मार्केट है हज़ार ऊपर नीचे का फ्राइडे में, ठीक है, ये आपको मैन्युअली लगाना है। अब यहाँ पे अब सोच यहाँ बदलता है, यहाँ पे मार्केट रेंज नहीं लगाना है। वेरी नाइस, अगर आपका मार्केट रेंज और थिंकिंग रेंज एक हज़ार पॉइंट का वो एक जगह पे आ रहा है तो यू आर लकीस्ट पर्सन, क्योंकि आपको थर्सडे तक ये रोकने को मिलेगा। ये है फ्राइडे को थिंकिंग, फ्राइडे को ऐसे थिंक करना है स्ट्रैंगल के बारे में। ये तो हम सुबह से ही बना के रखते हैं यार, क्योंकि फ्राइडे में हज़ार का पॉइंट 9:30 बजे 3:30 बजे तो कुछ ना कुछ मिलने ही वाला है ना। 1000 पॉइंट थोड़ी एक दिन में जाने वाला, जाएगा तो हम बुक कर देंगे। जो नुकसान वाला है उसको बुक करो, इसको चलाओ, क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। 1000 पॉइंट शूट कब किया था याद भी है किसी को, डेट बताओ बोलो तो याद भी नहीं करेगा। अगर मैं बताऊँ 1200 कल भी किया था यार, 100-200 का तो मूवमेंट कल भी किया था, परसों बोलेंगे तो भी तुक्का लग जाएगा आपका। 100-200 तो ऐसे भी कर लेता है। 1000 के नीचे कब ट्रेडिंग किया था ऐसा मैं बोलूँगा तो पिछले महीने 2 महीने तो 1000 के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा है ना, एक दिन में शूटअप नहीं मार रहा है। तो 9:30 बजे बनाओ, ये क्या प्रॉब्लम है। वहाँ से 1000 नीचे गिरना ऊपर गिरना बहुत कम होता है। और यहाँ पे 180 भी नहीं हुआ यार, 150 भी हुआ तो भी कितना बढ़िया है बताओ मुझे। क्योंकि फ्राइडेज़ में प्रीमियम सार अभी अभी फ्रेश बने हैं, इसमें डिके नहीं मिला है, ताज़ा माल है। एप्पल डिके हुआ नहीं मिल रहा है, ताज़ा अभी अभी पेड़ से कटा हुआ माल मिल रहा है फ्राइडे को। और जैसे पेड़ से कटेगा जितना दिन दूर रहेगा उतना ये डिके ज़्यादा इसको सड़ाएगा। ये है एप्पल्स, दीज आर द फ्रेश एप्पल। 9:30 बजे फ्रेश एप्पल है, हज़ार पॉइंट दूर के फ्रेश एप्पल मिल रहे हैं। मतलब देहरादून का कटा हुआ माल 1 सेकंड में आपको महाराष्ट्र में मिल रहा है यहाँ पे। ये है नॉन डिके एलिमेंट, मतलब ये टाइम ट्रैवल के थ्रू ही पॉसिबल है, इतना इजी, ठीक है। या फिर कोई ये लगा लो आप, यहाँ पे हाइपर लूप लगा लो, 2 घंटे में आपके घर में हाइपर लूप से आ रहा है, ऐसा है ये फ्रेश माल। सो 9:30 बजे 1 सेकंड 5 मिनट में कौन देता है भाई, हज़ार दूर किलोमीटर वाला जो प्राइस है या फिर एप्पल है वो इतना फ्रेश कौन देगा आपको बताओ मुझे। ये ऑप्शन दे रहा है आपको, थिंक लाइक दैट। सो इसको बिंदास शॉर्ट मारो ना, अगर जा भी रहा है तो क्या है आपको पता है ना क्या करना है। अभी तो मैंने बताया रिस्क फ्री क्या होता है, और मैंने ये भी बताया ये भी ऊपर जा रहा है तो कितना जाएगा जाके, नीचे भी जा रहा है तो कितना जाके कितना ये फ्री का पैसा है भाई। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लोगों को समझ में नहीं आता ये। दिस इज़ हाउ ये होल स्ट्रैटेजी वर्क्स। चलो हम थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, हवा में बातें बहुत होगी। ऑप्शन स्ट्रैटेजी में यहाँ क्या करेंगे, हम स्ट्रैंगल हम सेल करेंगे। अब ये है, अब लोगों को डर क्या लगता है कि ये नुकसान में है भाई, इतना दूर जाने का 19,000 15,000, आप कहाँ पे हो भाई, किस दुनिया में हो। 15,000 मार्केट में 1-2 दिन में 1 हफ्ते में जाएगा क्या। इस स्ट्रैटेजी का लिमिटेशन ही ये है कि आपका एक्सपायरी वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सपायरी नहीं लेना है स्ट्रैंगल सेलिंग में। ये है हमारा 4th रूल, ये लिख के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नहीं तो कुछ लोग क्या करते
मतलब थर्ड ईयर यहाँ से 2-3 महीना दूर का एक्सपायरी बेच दे, नहीं करना है भाई। ऐसे क्यों छिछोरे काम कर रहे हैं, मत करो ना। इतना बढ़िया पैसा बन रहा है कम पैसों कम रेंज में या कम टाइम में, तो क्यों नहीं बनाना है, क्या बनाओ यहाँ पे। अब इधर जा रहा है तो हमें पता चल रहा है ना, दिमाग है ना हमें, यहाँ का घंटी बज रहा है ना हमें, तो बुक करो ना छोटे लॉस में। यहाँ तक आएंगे तो कितना लॉस रहेगा, देखो यहाँ पे इधर इधर ट्रिगर भी हो रहा है तो कितना लॉस में है, 530 रुपये लॉस में है, देखो यहाँ पे 900 रुपये लॉस में, 1000 रुपये, 2000, अरे यार इधर कितना प्रॉफिट, 6000, चलो नीचे 6000 लेके चलो। इस रेंज तक भी डर नहीं है हमें। देखो ब्रेक इवन यहाँ पे है आपका, एक्चुअल लॉस यहाँ पे होने वाला है, 1:1 लॉस यहाँ पे होगा आपका, 1:3 तो पकड़ ही नहीं रहा हूँ मैं तो, और इधर का काउंट तो कर ही नहीं रहा हूँ मैं। इधर का तो रेंज ही में है ना, इधर ही है ना, मतलब इस लेग में जो आपको 6300 मिलने वाला है, ये एक लेग में 3150 दो लोग में मिलने वाला है। मतलब 1500 तक नुकसान में तो ये नहीं है आपको, टेंशन ही नहीं, मतलब इसीलिए ये ब्रेक इवन है ना, आउट में चला जाता है ब्रेक इवन। यहाँ पे देखो ये ब्लैक शैडो दिख रहा है क्या, ये यहाँ से यहाँ तक का, ये है आपका ब्रेक इवन। ये देखो, मतलब इसके बाहर आपका एक्चुअल लॉस शुरू हो जाता है। ये नहीं है, सॉरी, थोड़ा सा अंदर होगा, ये ब्रेक इवन है पॉइंट, ठीक है। मैं दिखाऊंगा ये कैसे होता है ब्रेक इवन पॉइंट। सो आप जो बेच रहे हो रेंज 18,000 का और 17,000 का, इससे भी ऊपर ब्रेक इवन देखो 16,000 के 900 के नीचे, मतलब 100 पॉइंट नीचे है यहाँ पे, और ये ऊपर है ब्रेक इवन आपका। मतलब 18,000 गया, 18,100 जाने के बाद में फिर ट्रिगर होगा आपका लॉस, तब जाके P&L में लॉस दिखाना शुरू करता है आपका, तब तक नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे नहीं है। वो भी एक्सपायरी के दिन यहाँ रहा तो होगा, अगर ये यहाँ जाके घूम के इधर आया तो फिर ये प्रॉफिट देगा आपको पूरा का पूरा। इसीलिए मार्केट रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट रेंज में रहो तो, क्योंकि टप बोल के मारेंगे इधर रहेंगे, अंदर ही रहेंगे। दिमाग से लगाओगे, कुछ भी रेंज लगाओगे तो फंस जाओगे यहाँ पे। दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। सो ये सारा जो है तिगड़म हमें पता होना चाहिए। अब हम इसमें है ना बैक टेस्टिंग करेंगे, जो हमने रेंज लिया था उसी को बैक टेस्ट करते, ठीक है। इसी को सिम्युलेट करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे नहीं है मेरे पास, दूसरा है तो मैं यहाँ पे लगा। जो हमने खुद ट्यूसडे को शॉर्ट मारा है ना, उसी प्राइस पे आपको फिर से ये रन थ्रू करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कहाँ हमारा कितना लॉस था, कितना प्रॉफिट था, ये आपको पास थ्रू करके दिखाएंगे। सो हमारा जो सिमुलेशन है, एक बार हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं, ऑप्शन सिमुलेशन। तो हमारा ट्यूसडे को डेट क्या था, हेलो, कितना डेट था बताओ मुझे एक बार। सो ट्यूसडे, पिछला ट्यूसडे, सैटरडे, ये वाला आज का, सॉरी मार्च अप्रैल में आज हम यहाँ पे। सो ट्यूसडे हमें 12 तारीख को हमने ये किया था। तो 12 तारीख को हमने बैंक निफ्टी का क्या किया था, एक ऑप्शन सेल किया था। कौन सा एक्सपायरी का, हमने एक्चुअली नेक्स्ट एक्सपायरी का किया था और पहले किया था थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये एग्जांपल है तो थोड़ा हम मैन्युअली एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो यही जो है थोड़ा सा हम खुद से एक बना के उसका एक स्ट्रैटेजी बना लेंगे, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा सा। अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डेली में आएंगे यहाँ पे, और ये रेंज को हम बेचेंगे फ्राइडे वाले को, ठीक है। तो कौन सा रेंज बेच रहे हैं हम यहाँ पे, पिछले फ्राइडे को हम बेचेंगे, ठीक है। सो ये रेंज बेचेंगे 36,800, 38,800, एक्चुअल में देखोगे तो 600 आएगा ये, और यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो सपोर्ट है ये रेंज रहेगा हमारा, तो 36,800, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इस दिन में फ्राइडे को पहले ही हम मैन्युअली एक इमेजिनरी ट्रेड कर रही है, 38,800 और 36,800 दोनों को बेच देंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं उसी स्ट्रैटेजी के आसपास में, सिमुलेशन में। चलो, तो ये डेट रहेगा हमारा फ्राइडे का, ठीक है, जिस दिन में ये आया था उसी दिन में हम फ्राइडे में आएंगे। सो ये पिछला फ्राइडे है हमारा, और यहाँ पे हम बैंक निफ्टी बेचेंगे आपका, यहाँ पे 31 मार्च नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 17 मार्च, अभी कौन सा हुआ 31 अप्रैल, ठीक है। सो 8 का हमें 31 अप्रैल का, 13 अप्रैल का हमें ये मिलेगा, ठीक है, एग्जाम्पल मिलेगा। अभी करंट वाला नहीं मिलता है, क्योंकि ये अगले एक्सपायरी में ये हमें ट्रेड करने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक निफ्टी में ये एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, और ये एक बार मुझे गेट ऑप्शन चेन दिखाने दो यहाँ पे। गेट ऑप्शन चेन यहाँ पे, टिकर इज़ नॉट लिक्विडेटेड योर, ये बोल रहा है थोड़ा सा, हम 8 तारीख का अप्रैल ही है ना,
कौन सा डेट चालू है यहाँ पे, बराबर है ना, अप्रैल ही है, तो 1 तारीख सा थोड़ा ले लेते हैं, शायद ये थोड़ा एरर दिखा रहा है, ठीक है। इसको हम कहीं और से लिख, पता नहीं क्या, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे, कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है। चलो इसका को सॉल्यूशन तो अभी है नहीं मेरे पास में, इसका है ना अलग से हम वीडियो शूट करेंगे और उसको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आ जाएगा मैं उसको उस नाम से एग्जांपल बोल के, स्ट्रैंगल एग्जांपल बोल के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है स्ट्रैंगल में, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट्स करिए नीचे, ठीक है, या फिर पर्सनल आप कॉल कर सकते हो। हमारे 2-3 जो है फाउंडेशन कोर्स चालू हो चुका है, प्राइज एक्शन कोर्स शुरू हो रहा है, अभी हम सून लॉन्च करने वाले FNO का, ठीक है। तो देखेंगे उसमें है ना बस 4-5 दिन का ट्रेनिंग FNO रहेगा, बस वो ट्रेनिंग कराएंगे आपको लाइव में दिखा दिखा के, हमारा जो हम सिंगल लॉट पे जो सेल करते हैं ना, वो ट्रेनिंग रहेगा 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, सून लॉन्च करने वाले। तो मोर अगर डिटेल्स चाहिए तो नीचे नंबर दिया है उसको कांटेक्ट करिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो भी दिया है उसको कांटेक्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू, टेक केयर।